नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल इतिहास तरंग में। भारत का स्वाधीनता संघर्ष के टॉपिक पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज चल रही है। लगभग 37 वीडियो अब तक अपलोड किए जा चुके हैं। MCQ टेस्ट सीरीज की 38वीं श्रृंखला लेकर हम आज आपके बीच उपस्थित हैं। 15 प्रश्न हर बार की भांति इस बार भी इस टेस्ट सीरीज में आपके सामने रखे जाएंगे, जो कि भारत के स्वाधीनता संघर्ष या भारत में राष्ट्रीयता नेशनलिज्म इन इंडिया के टॉपिक से जुड़ी हुई होगी, जो कि 5th सेमेस्टर का सिलेबस है, जो कि लाइव क्लास में आपको डिटेल में पढ़ाया गया है। उम्मीद करते हैं कि जो टेस्ट सीरीज चल रही है उससे आपके ज्ञान अर्जन में काफी वृद्धि हो रही होगी, आप उसका भरपूर आनंद ले रहे होंगे। MCQ टेस्ट सीरीज के 37 एपिसोड कंप्लीट हो चुके हैं और 3 एपिसोड और भी आपके सामने आएंगे। 3 वीडियोस अपलोड किए जाएंगे। इससे पहले कि हम MCQ टेस्ट सीरीज 38 नंबर की श्रृंखला की ओर चले, 38 नंबर की सीरीज की ओर चले, उसके 15 सवाल 15 प्रश्न आपके सामने रखे हैं। MCQ 37 के आंसर शीट हम आपके सामने स्पष्ट कर देना चाहते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर आंसर शीट MCQ 37 नंबर की सीरीज के 15 प्रश्न थे। मैं उन 15 प्रश्नों के उत्तर आपके सामने क्लियर कर दे रहा हूं। पहले प्रश्न का उत्तर है B, दूसरे प्रश्न का उत्तर है A, तीसरे प्रश्न का उत्तर है D, चौथे प्रश्न का उत्तर है A, पांचवें प्रश्न का उत्तर है B, छठे प्रश्न का उत्तर है C, सातवें प्रश्न का उत्तर है C, आठवें प्रश्न का उत्तर है B, नौवें प्रश्न का उत्तर है D, 10वें प्रश्न का उत्तर है D, 11वें प्रश्न का उत्तर है A, 12वें प्रश्न का उत्तर है D, 13वें प्रश्न का उत्तर है B, 14वें प्रश्न का उत्तर है D और 15वें प्रश्न का उत्तर है B। तो ये रहा MCQ 37 नंबर के सीरीज के 15 प्रश्नों के उत्तरमाला आंसर शीट। अब चलते हैं हम आज के टेस्ट सीरीज की ओर। 15 प्रश्न है। स्क्रीन पर आपको पहला प्रश्न दिख रहा होगा। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स अर्थात भारतीय प्राच्य कला की स्थापना कब की गई थी? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स अर्थात भारतीय प्राच्य कला की स्थापना कब की गई थी? 4 ऑप्शन है आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। 1906, 1908, 1910, 1912। चार विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन आपको करना है। दूसरे प्रश्न की ओर चल रहा है। ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार के आयोजन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? 1911 में दिल्ली दरबार के आयोजन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? 4 ऑप्शन है। लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन। इन 4 विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन आपको करना है। तीसरा प्रश्न। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा कब की गई?
भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा कब की गई? 4 ऑप्शन है, 1911 ईस्वी, 1912 ईस्वी, 1913 ईस्वी, 1914 ईस्वी। एक सही विकल्प का चयन आपको करना है। MCQ 38 नंबर की सीरीज का चौथा सवाल, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स अर्थात भारतीय प्राच्य कला की पहली छात्रवृत्ति किसे प्रदान की गई? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स अर्थात भारतीय प्राच्य कला की पहली छात्रवृत्ति किसे प्रदान की गई? नंदलाल बोस, सत्येंद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर या उपरोक्त सभी। पांचवा प्रश्न, कांग्रेस के काम की दिशा, ये एक आर्टिकल का नाम है, एक लेख का नाम है। कांग्रेस के काम की दिशा नामक लेख 10 जुलाई 1906 ईस्वी को किस समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया? 4 ऑप्शन है आपके सामने, मराठा, न्यू इंडिया जिसको नई इंडिया कहा जाता है, परिदर्शक, केसरी। इन 4 विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन करना है। छठा प्रश्न, कांग्रेस का उदय और विकास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक का नाम है, पुस्तक का नाम ही है कांग्रेस का उदय और विकास। आपको बताना है कि इस पुस्तक के लेखक कौन है। 4 ऑप्शन है, मृदुला मुखर्जी, बिपिन चंद्रा, गिरिजा मुखर्जी, AR सरदेसाई। इन 4 विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन आपको करना है। 7वां प्रश्न, ये रहा के कंप्यूटर स्क्रीन पर। 1896 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1896 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 4 ऑप्शन है, बदरुद्दीन तैयब जी, जॉर्ज यूल, रहमतुल्लाह M सयानी, दादा भाई नौरोजी। इन 4 विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन आपको करना है। 8वां प्रश्न, यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन, एक संगठन का नाम है, एक संस्था का नाम है। यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना 1888 ईस्वी में किसने की थी? 4 ऑप्शन है, नवाब आगा खां, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, नवाब सलीमुल्लाह खां, सर सैयद अहमद खां। 9वें प्रश्न पर चलते हैं मित्रों। 9वां प्रश्न है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से किसने सर सैयद अहमद खां को फूट परस्ती का रहनुमा कहा था? निम्नलिखित में से किसने सर सैयद अहमद खां को फूट परस्ती का रहनुमा कहा था? 4 ऑप्शन है, सदरुद्दीन अहमद, बदरुद्दीन तैयब जी, अयातुल्लाह खान, नासिर अली सोहरात। इन 4 विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन आपको करना है। 10वां प्रश्न, MCQ 38 नंबर की सीरीज का 10वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। 1908 ईस्वी में मुस्लिम लीग का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? यहां लीग सब छूट गया है। 1908 ईस्वी में मुस्लिम लीग का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? 4 ऑप्शन है, सलीमुल्लाह खां, मजहर उल हक, आगा खां, हसन इमाम। इन 4 विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन आपको करना है। एक बार मैं फिर से इस क्वेश्चन में जो मिस्टेक्स है उसके सामने स्पष्ट कर दूं आप लोगों के सामने। 1908 ईस्वी में मुस्लिम लीग का, लीग शब्द यहाँ टाइपिंग नहीं हो पाई है, आपको मुस्लिम लीग का स्थायी अध्यक्ष बताना है। MCQ 38 नंबर की सीरीज के 11वें प्रश्न पर चलते हैं मित्रों। किस समझौते के अंतर्गत मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने एक साथ काम करने का फैसला लिया या निर्णय किया? किस समझौते के अंतर्गत मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने एक साथ काम करने का निर्णय लिया? 4 ऑप्शन है, वारिशाल सम्मेलन, लखनऊ समझौता, अलीगढ़ समझौता और लाहौर समझौता। 12वां प्रश्न, सर सैयद अहमद खां की मृत्यु के बाद उनके सांप्रदायिक विचारधारा का नेतृत्व किसने किया? आप जानते हैं कि सर सैयद अहमद खां ने कम्युनल पॉलिटिक्स को बहुत ज्यादा
प्रोत्साहित किया था। उनके देहांत के बाद आपको बताना है कि उनकी इस कम्युनल पॉलिटिक्स को आगे किसने बढ़ाया था। 4 ऑप्शन है, नवाब मोहसिन उल मुल्क, नवाब सलीमुल्लाह खां, आगा खां, मजहर उल हक। 13वें प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा कब की गई? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग नाम की जो संस्था बनी थी उसकी स्थापना की घोषणा कब की गई? 4 ऑप्शन है, 26 दिसंबर 1906, 28 दिसंबर 1906, 30 दिसंबर 1906 और 31 दिसंबर 1906। चलते हैं 14वें प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? यानी जिस वर्ष मुस्लिम लीग की स्थापना की गई, जो उसका अधिवेशन बुलाया गया था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, नवाब उल मुल्क, आगा खां, सर सैयद अहमद खां और सलीमुल्लाह खां। इन 4 विकल्पों में से जो सही विकल्प है उसका चयन आपको करना है। अब चलते हैं MCQ 38 नंबर की सीरीज के 15वें प्रश्न की ओर। और 15वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। मुस्लिम लीग की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य था। मुस्लिम लीग की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि मुस्लिम लीग की जो स्थापना की गई उसका क्या उद्देश्य था। पहला है ब्रिटिश शासन के प्रति वफादारी की भावना को विकसित करना, मुसलमानों के राजनीतिक व अन्य अधिकारों की सुरक्षा करना, तीसरा है सरकार की नीयत को लेकर पैदा हुई गलतफहमी को दूर करना, और चौथा विकल्प आपके सामने है उपरोक्त सभी। ऊपर के जितने भी विकल्प हैं वो सब सही हैं, आपको बताना है। तो इन 4 विकल्पों में से जो विकल्प आपको सही लगता है उन विकल्पों का चयन आपको करना है। तो दोस्तों, ये रहा MCQ 38 नंबर की सीरीज के 15 सवाल, और इन 15 सवालों के उत्तर आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूर्व की भांति हम तक पहुंचाएंगे। और जो पिछले MCQ टेस्ट सीरीज की जो आंसर शीट दी गई है उससे आप अपना खुद एवेल्युएशन कीजिए कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है, आपकी तैयारी का स्तर क्या है। जो कमियां हैं, जिस सेक्शन की कमियां हैं, उन कमियों को दूर कीजिए। इसके लिए आप YouTube चैनल के बहुत सारे टॉपिक, YouTube चैनल पर बहुत सारे टॉपिक्स दिए गए हैं, उन टॉपिक्स का जो है आप लेक्चर सुनिए। वेबसाइट पर जाइए, वेबसाइट पर आप कंटेंट पढ़िए। आपको बहुत सारे इन प्रश्नों के उत्तर आपको वेबसाइट के कंटेंट पे मिल जाएंगे, या फिर YouTube चैनल के जो वीडियोज हैं उन वीडियोज में भी उत्तर आपको मिल जाएंगे। तो जो भी सेक्शन आपका कमजोर हो उस पर आप मेहनत कीजिए, निश्चित रूप से आपकी तैयारी बेहतर होगी। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। समय समय पर जो भी गतिविधियां होती है उसकी सूचनाएं आपको मिलेंगी। चैनल पर बहुत सारे कंटेंट हैं, उन कंटेंटों का आप अध्ययन कीजिए और अपने इतिहास की विषय वस्तु को और भी समग्र बनाइए और भी रिच बनाइए। इन्हीं ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आप हमें इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू वेरी मच।